हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश लेक्चर द क्लास। और आज की हमारी क्लास है जो इससे पहले वाली क्लास थी उससे कनेक्टेड है। लास्ट वाली क्लास मैंने कुछ कंडीशन के बारे में बताई थी। कंडीशन मीन्स जो भी चीज़ हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं उसकी कंडीशन, उसकी थर्ड फॉर्म उसी कंडीशन कहलाई जाती है। जैसे चेयर टूटी हुई है, दरवाज़ा तो बंद है, दरवाज़ा लॉक है, चेयर इज़ ब्रोकन, डोर इज़ लॉक्ड, डोर इज़ क्लोज्ड, ये सब बातें मैंने बताई थी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडीशन चेंज के बारे में। ठीक है, जैसे यूजुअली कंडीशन चेंज जब होती है तो उसको किस तरह हम बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला बाइक किसी से मुझे लेनी है, तो मैंने बोला मुझे बाइक दे दीजिए, तो उसने कहा टायर पंचर है। तो मुझे ये नहीं पता कि टायर पंचर कब है, तो टायर की कंडीशन क्या है उस टाइम पे, टायर इज पंचर्ड, यानी कि टायर पंचर्ड हो गया है, टायर पंचर्ड है। मेरे सामने घटना नहीं घटी है, मैंने उससे जाके पूछा कि बाइक दे दीजिए अपनी, तो उसने बोला टायर पंचर है। मैंने चेयर देखी, चेयर तो टूटी हुई है, कोई चेयर है रूम में, मैंने कहा चेयर इज ब्रोकन, चेयर तो टूटी हुई है। लेकिन अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या बनती है। फॉर एग्जाम्पल मैं फ्रेंड के पास गया, उसने मुझे बाइक दे दी, उस टाइम पे टायर पंचर नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं कुछ दूर चला तो टायर पंचर हो गया। तो यानी कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन आपकी चेंज हो गई। जैसे चेयर टूटी हुई नहीं है, लेकिन ठीक चेयर है, वो आपने जो उठाई, आपने जो उठा के कहीं रखी वो, तो वो चेयर टूट गई। तो यानी कि आपके सामने उसकी कंडीशन चेंज हुई है। तो कंडीशन चेंज आपको क्लियर हो रहा है ना। जब कोई कंडीशन आपके सामने चेंज होती है तो उसके लिए हम गेट जैसे वर्ड का यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इसके बाद हमेशा आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर वो एडजेक्टिव है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें तो ऐसा कैसे लिख देना है आपको। ठीक है, जैसे टायर पंचर हो गया तो क्या बोलेंगे, टायर गॉट पंचर। चेयर टूट गई तो बोल सकते हैं चेयर गॉट ब्रोकन। ठीक है, और अगर एडजेक्टिव की बात करूं तो बोल सकते हैं लाइक वो नर्वस हो गया, तो बोलेंगे ही गॉट नर्वस। तो जब कंडीशन आप चेंज देखें तो आप उसमें गेट जैसी वर्ब का यूज करते हैं। और यही नहीं, जितने भी स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाए हैं, चाहे वो कैन हो, कुड हो, शैल हो, मे, माइट, शुड, किसी के साथ भी आप इनका यूज कर सकते हैं। जैसे जब भी वो पोडियम पे आता है वो नर्वस हो जाता है, तो बोल सकते हैं वेन एवर ही कम्स ऑन द पोडियम, वो नर्वस हो जाता है, तो ही गेट्स, प्रेजेंट है तो ऐसे लगता है ही गेट्स नर्वस, वो नर्वस हो जाएगा। फ्यूचर है तो बोल देंगे ही विल गेट नर्वस, वो नर्वस हो सकता है, यहां पर भी देख लिए ही कैन गेट नर्वस। ठीक है, वो गुस्सा हो गया तो बोलेंगे ही गॉट एंग्री। गुस्सा नहीं था वो, लेकिन जैसे आपने कुछ बात बोली तो वो गुस्सा हो जाएगा, तो ही गॉट एंग्री। वो गुस्सा हो सकता है, उसे गुस्सा नहीं होना चाहिए, सबके साथ यूज कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं ही शुड नॉट गेट एंग्री। जैसे किसी का वेट ज्यादा, बोल सकते हैं यू शुड गेट फिट, आपको फिट होना चाहिए। इसके अलावा अगर चाहें तो कहीं पर भी आप देखिए जो चीज आपके सामने चेंज हुई है, जैसे ही गॉट हैप्पी, वो खुश हो गया, आफ्टर सीइंग मी, यानी कि मुझे देखकर वो खुश हो गया है, ही गॉट हैप्पी आफ्टर सीइंग मी। तो अब आपको पता लगा कि जो चीज आपकी आंखों के सामने बदली है, जो कंडीशन उसकी चेंज हुई है, उसके लिए आप गेट वर्ब का यूज करते हैं। गेट के साथ वर्ब की आती है फिर थर्ड फॉर्म, लाइक ही गॉट इंजर्ड, वो इंजर्ड हो गया। जैसे आई गॉट, जैसे बोल सकते हैं डोंट राइड फास्ट, तेज मत चलाओ, यू विल गेट इंजर्ड, बाइक तेज मत चलाओ, आप इंजर्ड हो सकते हो। तो इस तरह कंडीशन बदल जाएगी, क्या होगा, आप इंजर्ड हो जाएंगे। जैसे फोन आपका रिचार्ज है तो बोलेंगे इज रिचार्ज, लेकिन अगर फोन रिचार्ज हो गया तो क्या बोलेंगे, फोन गॉट रिचार्ज। आपकी बाइक की सर्विस हो गई, बाइक की सर्विस है तो बाइक इज सर्विस, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं पूछा, तो मैंने पूछा बाइक की सर्विस हो गई क्या मेरी, तो हाँ आपकी बाइक की सर्विस हो गई है, तो इसका मतलब वो काम अभी अभी हुआ है। जब आपने पूछा
तब बाइक की सर्विस नहीं हुई थी, लेकिन अब जब आपने पूछा तो बाइक की सर्विस हो गई है, तो क्या बोलेंगे? बाइक गॉट सर्विस्ड। सवाल पूछना तो ऐसा बोल सकते हैं, डिड माई बाइक गेट सर्विस्ड, डिड माई बाइक गेट सर्विस। मना करना है तो नोट आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इसमें और गेट में थोड़ा अंतर होता है, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। यूजुअली बहुत बच्चे इसको कंफ्यूज होते हैं जब वो यूज़ करते हैं कि गेट में और इसमें। तो कंडीशन चेंज जब आपके आंखों के सामने बदलती है तो उसके लिए गेट लगाएंगे। लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो खुश हो जाएगा, ही विल गेट हैप्पी। ही विल गेट नर्वस, वो नर्वस हो जाएगा। कल वो नर्वस हो गया, ही गोट नर्वस वाइल गिविंग स्पीच, स्पीच देते हुए नर्वस हो गया है। ही गोट एंग्री व्हेन आई से, ही गोट, आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो गुस्सा हो गया जब मैंने तो सच बताया, वो गुस्सा हो गया जब मैंने तो सच बताया। तो आप बोलेंगे ही गोट एंग्री when I told him the truth। आप ऐसे, he got nervous while giving a speech, यानी कि स्पीच देते हुए वो नर्वस हो गया। तो आप इस तरह इस गेट का यूज करते हैं। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।